और सोचते कि अरे इस औरत के साथ इतना बुरा व्यवहार, जबकि इसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखार रहे होते। पांव पखारना अर्थात सेवा करना, उसके अंतिम समय तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसकी सेवा कर रहे होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए बोले और चिल्लाते हुए बोले कि मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूल जमीन भी तो मैं नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के पुजारी महंत से तनिक भी कम नहीं हो। तुम में और ठाकुरबाड़ी के जो महंत साधु इत्यादि है उनमें क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि तुम दोनों का व्यवहार एक जैसा है। हरिहर काका ने कहा कि हरिहर काका के भाइयों ने कहा, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो, या तो तुम अपनी राजी राजी अपनी इच्छा से लिख दो, या फिर हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे तो तुम रो के लिखो। यहाँ पर हम देखेंगे कि हरिहर काका के जो तीनों भाई हैं उन्होंने हरिहर काका को पकड़ रखा है और उनके साथ वह मार पिटाई भी कर रहे हैं। पेज नंबर 16। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। उन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। हरिहर काका उस घर से निकलकर गांव की तरफ भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने मजबूती से उन्हें कसकर पकड़ रखा था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अब वे प्रतिकार, जब वे छूटना चाहते थे उनसे तो वे प्रहार भी करने लगे थे, उन्हें मारने भी लगे थे। अकेले हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अब भाइयों को चेत आया, चेत अर्थात होश आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण अर्थात उसी समय उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल उसी समय यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ वहां धमकी, क्योंकि उन्हें लग रहा था महंत जी को कि एक मौका और मिल गया है, मैं जल्दी से पुलिस वालों को बुला लाता हूं ताकि हरिहर काका के जो भाई जबरदस्ती उनसे सादे कागजों पर अंगूठे के निशान लेना चाह रहे हैं वह सब ना ले पाए, और यदि ले भी लिए हो तो वह सभी खराब हो जाए। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया कि वह परिवार का आपसी मामला है। पुलिस आने के बाद ये बात समाप्त हो गई। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर अर्थात बुरी हालत में, बुरी अवस्था में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त अर्थात आजाद होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही जुल्म अत्याचार किए हैं, बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, उन्हें मारा पीटा भी है, कि जबरदस्ती उनके कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है। कोई भी जितना भी बुरा व्यवहार वह कर सकते थे उससे ज्यादा बुरा व्यवहार उन्होंने हरिहर काका के साथ में किया है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो शायद उनके भाई उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म अर्थात चोट के निशान उभर आए थे, दिखाई दे रहे थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, बहुत डरे हुए थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर, मुंह पर पानी डालकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। चंपत अर्थात भाग गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए, भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से अब एकदम अलग रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तो ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ में आकर पुनः फिर से हरिहर काका को लेकर भाग जाएंगे, और यही चिंता महंत जी को भी थी।
कि हरियर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे, फिर से उन्हें पकड़ लेंगे और हरियर काका के 15 बीघा खेत को अपने नाम पर करवा लेंगे। दोनों के मन में स्थिति सेम थी, बराबर थी, समान थी। इसलिए जब हरियर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंती जी ने पैरवी लगाकर और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। जब दोनों ही तरफ से मांग की जाने लगी कि हरियर काका को अपने साथ में रखेंगे, अपने साथ में रखेंगे, लेकिन कोई उपाय नहीं निकल पा रहा था, तो नेपथ्य यानी पीछे रहकर ही भाइयों और महंती जी ने पैरवी लगाकर और पैसे खर्च करके उन्हें पूरी सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया। या उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए थे, नियुक्त कर दिए गए थे।